तो चलिए मिलकर खाएंगे, मिलकर खाएंगे। देख रही हैं ना आप गोंजा खातून, ये हमें पहले ही भूल चुके हैं। सब्र करो अलाउद्दीन, जलो मत अपनी बहनों से। मेरी बेटियों ने बहुत मेहनत की है, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे अलाउद्दीन? वालिदा, क्या आप भी अब मुझसे ऐसा कहेंगी? कोई कुछ मत कहे मेरी बेटियों के बारे में। तो चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे शुरू करता हूं मैं। अब ये चखता हूं। आपको कैसा लगा बाबा? अच्छा पकाया है ना मैंने? बेहतरीन है। बेहतरीन है। सच में तुमने वाकई बहुत अच्छा पकाया है, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा तो होगा ही अलाउद्दीन भाई, क्योंकि ये मैंने जो बनाया है। हलीमा की महारत और मेहनत देखना चाहते हैं तो वो भी खाकर देख लें। बात सुनो मेरी, तुमने अपनी बहन से अपनी महारतें छुपाना शुरू कर दी हैं। ओहो, बहन को मश्क में करवाऊं, कुरान पढ़ना मैं सिखाऊं, हाँ। और अब खाना बनाना भी। हाँ। और क्या क्या करूं मैं बताएं? अब जो भी है मैं कुछ नहीं कर सकती, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। मजबूर हो तुम? हाँ जी बहुत मजबूर हूँ। अच्छा नहीं है ये तो बिल्कुल। गोश्त भी बहुत सख्त है। आपने हमें बताया क्यों नहीं? नहीं मेरी बेटी, आज तक मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया है ना? हाँ। वाकई बहुत अच्छा है। इधर आओ जरा, इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कैसा बना कैसा नहीं कोशिश तो की है ना, कोई बात नहीं, बार बार पकाओगी सीख जाओगी। आलगन, चाहे कुछ हो जाए मेरे लिए मेरी बेटियां खाना बनाएंगी। ऐसा मत करें मेरे सरदार, इनकी बदौलत बावर्ची खाना मैदान जंग बन जाता है। क्या? ऐसा तो नहीं था। ऐसा ही तो है। हलीमा, मैंने पानी लाने का कहा था, तुम्हें कहाँ है? जानती हो ना तुम्हारा हाथ बटाने की वजह से मेरा सालन जल ही गया था। तो सरदार, आपके मुताबिक किसने अच्छा पकाया है? बात यह है कि आज बहनों का प्यार जीत गया। मैं फर्क नहीं कर सकता इन दोनों में, ठीक है ना? जी ठीक है। चलो शाबाश। चलें शुरू करें। अलाउद्दीन खाओ। जी सरदार, खाता हूं। हाँ मजे से खाओ। शुक्रिया गोंजा।
गाजी मेरे बेटे, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं तुम्हारी वालिदा कहाँ रह गई है। बाबा, ऐसा कब होता है कि आपको भूख नहीं लगती? और मारे मारने की वजह से कुछ जहन हो गया ये। अगर बच्चे को सर पर मारने से बच्चा बेवकूफ हो जाता है, तो सर पर मार खाने की वजह से आज मैं भी बेवकूफ होता। तो आज पता चला कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है आखिर। मैं समझती थी तुम पैदाइशी ऐसे हो। लाओ बर्तन दो अपना। एक मिनट, तुमने अभी जो बात कही मुझसे, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है जरकुतै, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाने दो अब। लाओ दो। बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। ये लो। बिस्मिल्लाह। 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 अलगन, क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? हमारे कबीले के कुएं खुश्क हो गए हैं क्या? या हमारे बर्तनों में सुराख हो गए हैं? अलगन, ये खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। इतना सख्त है कि मैं इसे चबा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दांत टूट के गिर जाएंगे। बाबा, ये खाना वालिदा ने तुम कहना क्या चाहते हो जरकुतै? जरा सही सही बताओगे मुझे। मेरा तैयार करदा खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? आया। हाँ? तुम्हारा तैयार किया हुआ खाना मुझे पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पूरा खाना तुम खाओगे। ये लो बर्तन लो और सारा खा लो। पकड़ो, खाओ, शाबाश। चलो लुत्फानंदोज़ हो। गाजी, पानी दो मुझे, ज्यादा पानी डालो। ओ, आफियत और शिफा नसीब हो, आमीन। तुम भी खाओ। हस्बी अल्लाह, तू ही हामी नासिर है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह। मदद
मदद या रब्बी, मदद, मदद या अल्लाह, मदद या रब्बी, मदद। मदद, मदद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी। मदद या रब्बी। तुर्गुत गाज़ी, ओह, बैठे रहिए। खैर है, आप भी सोए नहीं अभी तक? हाँ, बिजली कड़कने की आवाज से उठ गया तो मुझे नींद नहीं आई उस्मान। अच्छा तो ये बताओ, तुम क्यों नहीं सोए? अजीब से ख्वाब ने उठा दिया मुझे। फंसा हुआ था चार दीवारी में उस ख्वाब में मैं। हाथ पैर गोया जंजीरों में जकड़े हुए थे। वहां से बाहर निकलना चाह रहा था मैं। तो निकल पाए? नहीं निकल पाया। तंग होती जा रही थी दीवारें। उन्हें तोड़ने की कोशिश की। दीवार के टूटते ही एक शोला मेरी तरफ लपका। वो बहुत भयानक था। अल्लाह रहम फरमाए। उस शोले ने क्या तुम्हें जलाया या फिर यह तुम्हारे कांधों पर रियासत का बोझ है? बाबा मुझसे कहते थे कि सरदार, जब तुम बनोगे तभी जान सकोगे कि ये जो रियासत का बोझ है ये तो आग की कबा है। अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़े को कैसे बनाया जाता है जानते हो उस्मान? बार बार जर्ब लगाकर इसे मजबूत किया जाता है। दहकते अंगारों में एक के बाद एक जर्ब लगाई जाती है। पानी में डालकर ठंडा किया जाता है, फिर दोबारा जलाया जाता है। अगर इस पर जरबें ना लगाई जाएं
तो ये कैसे मजबूत हथियार बनेगा? हाँ, और तुम, अगर तुम इन आजमाइशों से ना गुजरे, दहकती आग में ना चले, तो क्या बनोगे? मैं हरगिज आजमाइशों के बारे में नहीं सोच रहा। कल उठते ही दीवान में लिए जाने वाले फैसले का सोच रहा हूं, लोगों का सोच रहा हूं। हमें जैसे फतूहात के लिए निकलना चाहिए, हमारे लोग लेकिन इस हाल में बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन लोगों का सोच रहा हूं। सख्ती और नरमी, रहमत और आजमाइश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। इसी रास्ते पर चलना है उस्मान। तुमने इस अरसे में कितने दुश्मनों को ज़ेर किया है। यकीनन इस राह में बेशुमार दुश्मन तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे। जब भी उन्होंने जाल बिछाया है, मेरे रब के हुक्म से आप और आपकी औलादें तारीख रकम करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओह, ये हम सबका इम्तिहान है उस्मान, हम सबका। और इस इम्तिहान से गुजरने वाला शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचेगा।